दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं ऐसे चरित्रों की जिनको हमें नायकों के रूप में खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। संभवतः आपने भी अपने बच्चों के साथ छावा फिल्म देख ली होगी। इसके पहले तानाजी और तमाम ऐसी फिल्में आती रही जिनको हमने भी देखा, अपने बच्चों को भी दिखाया। दुर्भाग्य से पिछले 70 सालों में हमें जो पढ़ाया गया था वह था कि औरंगजेब और अकबर महान थे, और अब हमें समझ में आने लगा है कि हम और आप अगर अपना नाम हिंदू के रूप में रख पा रहे हैं, दुर्भाग्य है कि हमको 70 साल से ये पढ़ाया जाता रहा कि अकबर और औरंगजेब महान थे। मगर हमारे और आपके नाम अगर हिंदू हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के सामने अपनी सलवार नहीं पहनी, और आज भी हम गर्व से खड़े होकर इस विषय पर बात कर रहे हैं। यानी कि आज भी हमारे अंदर वे जीन्स मौजूद हैं जो हमको हिंदू होने पर गर्व महसूस कराते हैं। दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने किसी कारण से उस समय गलत निर्णय ले लिए थे, आज वे हमारे पूर्वजों के भाई और हमारे भी जीन्स से संबंधित भाई ही हमारे विरोधी हैं। आपने अगर इन किरदारों को पढ़ा होगा तो आपने ये भी समझा होगा कि इन्हीं में से बहुत से ऐसे थे जिनके कारण हमारे और आपके नायकों को हारना पड़ा था। और आज का विषय वह नहीं है। आज का विषय यह है कि अब हमको आगे हमारे बच्चों को क्या बताना है। जो हमें पढ़ाया गया उसे सुधारने में हमको 20 साल लग गए, और अभी भी हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि सही और गलत पर शोध करें और अपने बच्चों को बेहतर कुछ बताएं। इसी तारतम्य में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के नायक को समझिए। वह किसे अपना नायक समझता है? क्या वो कोई कार्टून कैरेक्टर है या कोई फिल्म का हीरो है? दरअसल वो हीरो नहीं, अभिनेता है। उसने ऐसा जीवन में कोई काम नहीं किया जिससे उसे फॉलो किया जाए। शारीरिक सुंदरता एक हद तक ठीक है, फिटनेस के लिए ठीक है, मगर वह चरित्र नहीं हो सकता। वो चरित्र का एक भाग हो सकता है। तो ऐसे समय में चरित्र क्या हो? हम लाखों लाख भारतीयों को ये देखना होगा कि हमारे चरित्र कौन है। कहीं हमारे बच्चे गलत चरित्रों के पीछे तो नहीं पड़ गए। उनकी शिक्षा दीक्षा इसी बात पर निर्भर करती है कि वे अपने सही चरित्र का निर्माण करें। अगर उनके चरित्र में कृष्ण है, राम है, कर्ण है, बलराम है, या आज के समय में शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह ही हैं, तो तय मानिए उनका और उनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अगर आज भी वे अकबर और औरंगजेब को महान समझ रहे हैं और सिर्फ अंग्रेजी बोलने के लिए और बड़ी नौकरी के लिए संघर्षरत हैं, तो तय मानिए कि देश का भविष्य भी खतरे में है और आपका बुढ़ापा तो है ही। क्यों ऐसा है कि हमें इन महान चरित्रों को पढ़ना चाहिए? लगभग सभी महान चरित्रों को आपने संघर्ष करते हुए देखा होगा, कठिन भूमि पर कठिन तप करते हुए देखा होगा, और हमारे बच्चों को हम बचपन से मुंह मांगी चीजें ला के देने लगते हैं। यानी हम उन्हें कठिनाई से दूर रखने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप उन्हें कठिनाई से दूर नहीं कर रहे, आप उन्हें संघर्षों से दूर कर रहे हैं। उनको संघर्ष करने की कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जीवन के संघर्ष से ही वह सीखता है। मगर हम में से ज्यादातर लोग अपने बच्चे को जो वह मांगता है तुरंत देने का प्रयास करते हैं, और इससे उसे कभी भी संघर्ष और उस चीज की कीमत पता नहीं चलती। हम ये मान लेते हैं कि एक निश्चित वातावरण में निश्चित भूमि पर उसे बड़ा करेंगे और एक खूबसूरत सी नौकरी और एक खूबसूरत सी कन्या लाकर विवाह कर देंगे। इससे देश नहीं बनता, इससे देश का नागरिक नहीं बनता। आपने देखा कि हमारे तमाम चुनावों में 40% लोग वही हैं जो जिस दिन निर्णय करना होता है उस दिन सोते रहते हैं, और वे लोग जिनके चरित्र गलत हैं
वो हमको ही समझाते रहते हैं कि इन सब बातों से क्या होने वाला है। अच्छा खाओ, मौज करो और अपने देश को भूल जाओ। आपने अभी योगी जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ उत्तर देते हुए देखा होगा। जिस जगह पर 60 करोड़ लोग स्नान करके चले गए, सनातन धर्म की जय जयकार कर रहे हैं, वहां कई देशद्रोही ऐसे भी हैं जो इस बात को बताने पे तुले हुए हैं कि वहां अराजकता का माहौल है, वहां गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि तो ये भी नहीं कहने से बाज आ रहे कि वहां लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, वहां जानवरों और इंसानों के शव बह रहे हैं। मैं स्वयं वहां गया और तमाम लोग वहां गए, किसी को ऐसा दिखाई नहीं देता। पर ये प्रोपोगेंडा करने वाले लोग कौन हैं? इनका विरोध किस प्रकार हो? मुझे लगता है हर स्तर पे होना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का मुंह पकड़ लेना चाहिए जो आज हमारे देश और सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। वह कहना यह चाहता है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वह गलत है। आड़ इस बात की लेता है कि हम तो समाज को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा को समझिए। यही नकारात्मकता को पकड़ना है और इसको उखाड़ के बाहर फेंक देना है। लेकिन यह तभी होगा जब आपको कुछ चीजों की जानकारी होगी। संभल का नाम आपको संभवतः याद होगा। वे लोग जिन्होंने संपूर्ण संभल में मंदिरों को दबाकर उसके ऊपर या तो मस्जिदें या अपने घर खड़े कर लिए थे, कईयों ने तो उसके ऊपर नालियां बना दी थी। आज संभल में 64 मंदिर आकार ले रहे हैं। वे सभी लोग जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे काम और नौकरी के लिए, वे अब वापस लौटने लगे हैं। ऐसा ही लगभग दूसरे राज्यों में भी होने लगा है। अब राज्यों का भी गर्व लौट रहा है। इसके लिए अकेले योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा या ऐसे तमाम नेता नहीं है, आप और हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। एक और घटना आपने देखी, टीवी पर अब इस बात की बहस चालू होने लगी है, खासकर छावा फिल्म के आने के बाद, कि हम औरंगजेब जैसे व्यक्ति का नाम समाज में लेते ही क्यों हैं? क्यों ना ऐसे व्यक्तियों का नाम दफन कर दिया जाए? क्यों उनकी कब्रें आज हैं? क्यों उनके नाम पर सड़कें और चौराहे हैं? हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। टी राजा जैसे शेरों ने इस बात को उठाया और देवेंद्र फडणवीस साहब जैसे लोगों ने इसको समझा और संभवतः औरंगजेब की वह कब्र खोद कर फेंक दी जाएगी। दरअसल ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे समाज के लोग नहीं हैं और जिन्होंने हमेशा देश की संस्कृति का नुकसान किया है, आज हमारे बच्चे ऐसे नाम क्यों जाने? क्यों ना वह ऐसे नाम जाने जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान किया। निर्णय आपको करना है कि आप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा वाली या जिससे वह संघर्ष करके आगे बढ़े। ये ठीक है कि हर बच्चा शिवाजी नहीं हो सकता, लेकिन क्या वह उनकी सेना का एक सिपाही भी नहीं हो सकता? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह कम से कम अपनी और परिवार की जिम्मेदारी उठाए? और इसके लिए चरित्रों का चयन और निर्माण तो आपको ही करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम सभी लोग यह जानते हैं कि सरकार मुफ्त की बहुत सी योजनाएं दे रही है। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके बगैर वे लोग जो मुफ्त खोर हैं, वे अपना वोट किसी और को दे देते हैं। तो जिन लोगों ने आपको यह आदत डाली है, दरअसल वह आपको और आपके बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति हाथ फैलाए। हमें 30 रुपए किलो का गेहूं अगर खरीदना नहीं आता तो हम 3 रुपए का मुफ्त गेहूं या ऐसा गेहूं कंट्रोल का क्यों लें? हमें राशन की दुकानों पर 30 रुपए किलो का गेहूं 3 रुपए में मिलता है और उसके बावजूद भी हम सरकार से अगर ये अपेक्षा करें कि वह हमें वह 3 रुपए भी दान के रूप में दे, तो सोचिए हम राष्ट्र पर कितना बड़ा बोझ है। आप में से जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं और ये समझ सकते हैं कि हम राष्ट्र की संपत्ति हैं,
वो अपने और कम से कम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमें इस प्रकार के मुफ्त रेवड़ियों से दूर रहना चाहिए। दरअसल ये हमारी आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बना रहा है। दान से पला हुआ बालक आज 2,000 रुपये के लिए लाइन में खड़ा मिलेगा तो कल 5,000 रुपये के लिए दूसरी लाइन में जाकर खड़ा हो जाएगा। इससे अधिक उसका विकास नहीं हो सकता। लेकिन आज यदि आपने उसे 2,000 रुपये कमाना सिखा दिया तो कल वह 5,000 रुपये कमाने की लाइन में लगेगा। उससे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, अधिक कमाने की ललक बढ़ेगी और उसके लिए वह संघर्ष करेगा। वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। यह हर स्तर पर आवश्यक है। इसलिए आज किसी भी प्रकार का दान न तो लें और न अपने बच्चे को स्वीकार करने दें। आप भी संघर्ष करें और अपने बच्चों को भी संघर्ष से ही बड़ा करें। इसी से आपका परिवार विकास करेगा और इसी से देश का विकास होगा। यही शिक्षा है, यही चरित्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया। उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे अब काम या कारोबार करना चाहते हैं उन्हें ब्याज मुक्त लोन दिया जा सकेगा। क्यों ना एक छोटा सा कारोबार आप खड़ा करें, अपने बच्चों को उसमें सिखाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। यह उनके लिए भी गर्व का क्षण होगा। हम खुद अपने बच्चों के लिए चरित्र निर्माण कर सकते हैं और उनके सामने हम खुद चरित्र बन सकते हैं। आप उनके हीरो हैं। आइए अपने परिवार का गर्व लौटाएं, समाज और देश का गर्व लौटाएं और चरित्रों का निर्माण कर राष्ट्र की संपत्ति बने। धन्यवाद।